गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 3 डिजिट डिवीज़न शॉर्ट ब्रेक। तो कल हमने आपको पार्ट 1 बताया था, उसमें हमारा रिमाइंडर बचा हुआ था। तो अब हम रिमाइंडर को भी कैसे डेसिमल लेके कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम वो आपको बताएंगे। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। तो चलिए फिर हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 86543 डिवाइडेड बाय 234। 2 जो है वो मेन डिजिट है, 3 फर्स्ट फ्लैग डिजिट है और 4 थर्ड फ्लैग सेकेंड फ्लैग डिजिट है। सॉरी, देखिए यदि हम यहाँ पर 2 4 जा 8 करते हैं, फिर 6 उतारेंगे तो 3 4 जा 12, वो बड़ा हो जाएगा 6 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 माइनस करते हैं, फिर एक डिजिट उतारते हैं, फिर फर्स्ट फ्लैग डिजिट की इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 26 में से 9 लेस किया तो 17। फिर हम एक और डिजिट लाते, फिर हम सेकेंड फ्लैग डिजिट की मल्टीप्लाई करवाते, 4 3 जा 12। माइनस किया तो 3, 7 में से 1 गए 6 1, और फिर जो बची हुई डिजिट्स हैं उन्हें भी ले आते। फिर वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे पूरा। 2 यहाँ उतारेंगे, 3 फर्स्ट फ्लैग डिजिट यहाँ, सेकेंड फ्लैग डिजिट यहाँ पर। अब देखिए 2 8 जा 16 करेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा। हम करेंगे 2 7 जा 14 करते हैं तो 3 7 जा 21, हम कर लेंगे इसे 2 7 जा 14। अब जो लेफ्ट साइड में जो हमारी फ्लैग डिजिट है 3, उसकी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 7 जा 21। माइनस किया तो 2, ऊपर से एक डिजिट लाए 4। अब जो हमारी सेकेंड फ्लैग डिजिट है राइट साइड में, उसकी 4 7 जा 28, वो बड़ा हो जाएगा 24 से। तो अब हमें 2 7 जा नहीं लेना, 2 6 जा लेना है छोटे से, क्योंकि हमारा ये प्रोसीजर जो है वो बड़ा हो जा रहा है, डिजिट बड़ी आ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 6 जा 12, माइनस करते हैं 4, फिर 3 उतारते हैं, फिर जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 6 जा 18। माइनस किया, 13 में से 8 गए 5, 3 में से 1 गए 2। फिर ऊपर से एक डिजिट लाते हैं, फिर राइट साइड में जो हमारी फ्लैग डिजिट है उसकी इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 4 जा 24। माइनस किया, 0 3 2। फिर जो हमारी बची हुई डिजिट है उसे उतारते हैं, फिर वही प्रोसेस हम दोबारा करते हैं। 2, अब यहाँ 3 होगा, यहाँ 4। अब देखिए 2 10 जा 20 करते, 2 11 जा 22 करेंगे हम, तो 1 0, 3 11 जा 33, वो तो बड़ा हो जाएगा। 2 10 जा 20 करते हैं तो 3 0, 3 10 जा 30, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 से हमारा बड़ा आ जाएगा। हमें करना पड़ेगा 2 9 जा 18, 23 में से 18 लेस किए तो होता है 5 0। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2। अब फिर जो हमारी डिजिट होती है उसे हम उतारेंगे, जो हमारी 3 है। अब जो हमारी फ्लैग डिजिट राइट साइड में है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 9 जा 36, माइनस किया, 13 में से 6 गए 7, 22 में से 3 गए 90, तो ये आया हमारा 197। अब इसके आगे हमें डेसिमल लेना है, तो हम डेसिमल वाला देखिए। अब हम इसे करेंगे 2 3 4,
डेसिमल लाएंगे तो एक ज़ीरो लगेगा। यदि आपको 2 ज़ीरो चाहिए तो आपको डेसिमल और एक ज़ीरो फिर लगाना पड़ेगा। यदि आपको इसमें ही 2 ज़ीरो चाहिए थे तो आपको एक डेसिमल और फिर ज़ीरो लगाना था। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा 1970 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 9 जा 18 करते हैं तो 17, 3 9 जा 27, वो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मतलब। तो अब हमें बड़ा लेना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 19 में से 16 गए 3, ऊपर से एक डिजिट लाए। फिर लेफ्ट साइड में जो हमारी फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 8 जा 24, 7 में से 4 गए 3, 3 में से 2 गए 1। फिर हम ऊपर से एक डिजिट लाते हैं। उसके बाद जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 8 जा 32, 10 में से 2 गए 8 और 12 में से 3 गए 9। यह आया हमारा 98। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है हमारे पास, तो ज़ीरो तो हम ले सकते हैं। इसे हमें फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा 0.8 तक तो आ गया है। हमें एक और डिजिट पता करनी है, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। आप सभी को दिखाई दे रहा है, अब क्लियर है। चलिए, तो यहाँ 2 3 एंड 4। अब देखिए, ज़ीरो तो हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास डेसिमल था, तो हम एक ज़ीरो हम ले सकते हैं। यदि हमें 2 ज़ीरो की ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर ज़ीरो लेंगे सबसे पहले, मतलब डेसिमल 80। ठीक है, फिर आएगा हमारा आगे का। अब देखिए 2 4 जा 8 करते हैं हम, तो 1 8 3 4 जा 12 6 4 कर लेंगे इसे हम। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से एक डिजिट लाए 8, तो लेफ्ट साइड में जो फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाई। 3 4 जा 12, माइनस किया 6, फिर ये डिजिट 4 4 जा 16, माइनस किया 10 में से 6 गए 4, 5 में से 1 गए 4। तो देखिए अब हमारा कितना आ गया अब हमारा आया है 3 6 9 डेसिमल 8 4 मल्टीप्लाई 2 3 4 प्लस करेंगे आप 44 क्योंकि आपका रिमाइंडर है। और देखिए यहाँ पर आपका 44 रिमाइंडर है और डेसिमल आपने 0.84 तक, तो लास्ट 2 डिजिट से पहले तो ये रिमाइंडर में भी आप लास्ट 2 डिजिट से ही पहले डेसिमल लगाएंगे रिमाइंडर में। तो ये आ गया आपका 86543 के बराबर। बताइए क्लियर हुआ? आज हमने आपको बताया डेसिमल के बाद आप कैसे करते हैं इसे। बताइए कितना लेंथी क्वेश्चन था। बताइए आप सभी को क्लियर हुआ? इट इज सो इजी। बताइए क्लियर है तो क्लियर, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
देखिए क्वेश्चन है हमारा 78565 डिवाइडेड बाय 327। डेसिमल से पहले आप इसे सॉल्व करके देखिए आपका क्या आता है, फिर हम आपको बताएंगे। या बताइए पहले हम आपको करके दिखाएं सेकंड क्वेश्चन भी, बताइए आप। यदि आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन पहले हमें करना चाहिए तो हम इसे पहले सॉल्व कर देंगे। यदि आप तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देते पहले। देखिए 78565 डिवाइडेड बाय 327 है, तो फर्स्ट जो हमारी मेन डिजिट है वो 3 है, जो हमारी फर्स्ट फ्लैग डिजिट है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो हमारी सेकेंड फ्लैग डिजिट है वो हम राइट साइड में लिखेंगे, मीन 7। अब देखिए 3 2 जा 6 करेंगे हम, तो 1 8 2 6 जा 12, मतलब 3 2 2 जा 4, मतलब इसे हम कर सकते हैं, हम करेंगे 3 2 जा 6। फिर हम माइनस करते हैं, ऊपर से एक डिजिट लाते, फिर जो हमारी फ्लैग डिजिट है लेफ्ट साइड में उसकी मल्टीप्लाई करवाए, 2 2 जा 4, माइनस किया 14। फिर हम ऊपर से डिजिट लाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करवाते हैं, माइनस करते हैं, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 1 का 1। अब फिर जो हमारी बाकी बची हुई डिजिट्स हैं उन्हें हम उतार देते हैं, फिर हम वही प्रोसेस दोबारा करते हैं। 3 लेफ्ट साइड में सेकेंड फर्स्ट फ्लैग डिजिट और राइट साइड में सेकेंड फ्लैग डिजिट। अब देखिए 3 4 जा 12 करेंगे हम, तो 1 1 2 4 जा 8, 11 में से 8 गए 3, 36, 7 4 जा 28। हम इसे कर सकते हैं, हम करेंगे 3 4 जा 12, माइनस करते हैं, फिर एक डिजिट उतारते, फिर लेफ्ट साइड में जो फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 11 में से 8 गए 3, फिर एक और फ्लैग डिजिट उतारते, फिर जो राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करवाते, 7 4 जा 20, 16 में से 8 गए 8। तो अब क्या करते हैं, हम जो बची हुई है डिजिट उसे हम उतारते, फिर हम वही प्रोसीजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 डिजिट्स हैं तो हमें एक 0 चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। तो ये आया हमारा 850। अब देखिए 3 2 जा 6 करेंगे हम, तो ये 2 5, 2 2 जा 4, इसे हम कर सकते हैं 3 2 जा 6, 8 में से 6 का 2 5। अब 2 2 जा, जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है 2 2 जा 4, माइनस किया 21, फिर हम 0 उतार देंगे, फिर जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 2 जा 14। अब देखिए 10 में से 4 गए 6 और 20 में से 1 गए 19। अब देखिए हमारे पास 196 है। अब देखिए हम यहाँ पर एक और 0 ले सकते हैं, फिर वही प्रोसीजर करेंगे हम, 2 3 लेफ्ट साइड में फर्स्ट फ्लैग डिजिट, राइट साइड में सेकेंड फ्लैग डिजिट। अब देखिए 3 4 3 6 जा 18 करेंगे, तो 1 6 2 6 जा 12, तो चलिए इसे करके देखते हैं। 3 6 जा 18, 1 6 2 6 जा 12, 4 0 7 6 जा 42, बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 3 5 जा 15, 19 में से 15 गए 4, 46, 2 5 जा 10, 46 में से 10 गए 36, फिर एक डिजिट लाते, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, माइनस किया, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2 3। अब देखिए इसके आगे आप सॉल्व करना चाहें कर लीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई है, हमें पता चल गई है, तो हमारा क्या आया है 2। फर्स्ट तो देखिए 2 है, सेकंड हमारा 4 है,
थर्ड हमारा डेसिमल है 2 है, डेसिमल 2 5, मल्टीप्लाई किससे होगी 3 2 7 से, प्लस 3 2 5 करेंगे तो आपका आएगा 7 8 5 6 5। बताइए क्लियर हुआ? इट इज सो इजी। देखिए इसमें आप ये जैसे हमने 3 डिजिट डिवीजन किया, ऐसे आप 4 डिजिट भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 96534 डिवाइडेड बाय 542। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जो हमारी 5 है, 542 से डिवाइड करना है, तो जो हमारी फर्स्ट डिजिट है 5 वो हम यहाँ लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट फ्लैग डिजिट है वो हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, और जो हमारी सेकेंड फ्लैग डिजिट है वो हम राइट साइड में लेते हैं। अब देखिए 5 1 जा 5 करेंगे हम, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, ऊपर से एक डिजिट लेके आए 4 1 जा, फिर जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी 1 से मल्टीप्लाई की 4 1 जा 4, माइनस किया 46 में से 4 गए 42, फिर हम एक और डिजिट नीचे उतारेंगे नेक्स्ट डिजिट, उसके बाद जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 4 2 3,
और जो बाकी की बची हुई डिजिट्स हैं 3 4 वो भी हम नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। 5 4 जो हमारी फर्स्ट फ्लैग डिजिट है वो हम लेफ्ट साइड में, जो हमारी सेकेंड फ्लैग डिजिट है वो हम राइट साइड में उतारेंगे। देखिए अब हम 5 8 जा 40 करते हैं तो हमारा 2 3 4 8 जा 32 वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें करना पड़ेगा 5 8 यानी 5 7 जा 35। 12 में से 5 गए 7, ऊपर से एक डिजिट लेके आए 3। अब 4 7 जा 28, जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाई हमने 7 से। ठीक है, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 2 गए 4। फिर हम एक और डिजिट लाते, फिर जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 7 जा 14 7 से। 13 में से 4 गए 9, 4 में से 1 गए 3, 4 का 4। अब देखिए जो बची हुई डिजिट है 4 वो हमने उतार दी। अब क्या करेंगे, अब फिर हम 5 यहाँ उतारेंगे लेफ्ट साइड में फर्स्ट फ्लैग डिजिट, राइट साइड में सेकेंड फ्लैग डिजिट। अब देखिए 5 8 जा 40 करते हैं तो 3 9, 4 8 जा 32, 7 4 हम इसे कर लेंगे। 5 8 जा 40 तो माइनस किया 3, ऊपर से एक डिजिट 9 उतारी, फिर जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 8 से करवाई। 4 8 जा 32, 9 में से 2 गए 7, फिर हमारी जो बची हुई डिजिट थी वो 74 वो हमने उतार ली है। फिर जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट थी 2 उसकी हमने मल्टीप्लाई करवाई। 2 8 जा 16, 14 में से 6 गए 8, 6 में से 1 गए 5, 58। अब देखिए यदि आपको इसके आगे सॉल्व करेंगे हम तो अब हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 8 नहीं कर पाएंगे हम 0। हमने डेसिमल लिया 5 4 2। अब देखिए 5 1 जा 5 करते हैं हम तो फिर 8 उतारेंगे, 4 1 जा 4 तो हम इसे कर लेंगे 5 1 जा 5। फिर हम क्या करते हैं, फिर ऊपर से एक डिजिट लाते, फिर जो हमारी लेफ्ट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करवाई 4 4, फिर ऊपर से एक डिजिट लाए, फिर जो राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाई। 2 1 जा 2 माइनस किया तो 38। अब 38 आगे हमें एक 0 चाहिए, हम 0 ले लेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 5 4 इधर 2 इधर, 5 9 7 जा 35, तो यहाँ पर क्या होगा 3 0, 7 4 जा 28। फिर जब हम सेकेंड फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं उससे पहले हमें ऊपर से एक डिजिट लानी पड़ती है, वो तो हमारी कम है, तो हमें यहाँ पर एक और 0 चाहिए, तो हम एक 0 ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए 5 7 जा 35, माइनस किया 3, ऊपर से एक डिजिट लाए 0, 7 4 जा 28, माइनस किया 2, ऊपर से एक डिजिट 0, 7 2 जा 14, माइनस किया 6। तो अब देखिए आपको क्लियर हुआ 0 कैसे आया हमारा यहाँ पर, बताइए। यदि आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, आपका 380 है, 38 तो हमारे रिमाइंडर बचा। अब हमें एक 0 चाहिए था, हमने डेसिमल था हमारे पास तो हमने 0 लगा दिया, तो हमारा 380 बन गया। अब यदि हम देखें 5 7 जा 35 करते हैं तो हमारा माइनस किया 3, वो जो हमारा एक 0 था वो हमने 30 कर दिया, तो हमने लेफ्ट साइड में जो हमारी फ्लैग डिजिट थी उससे मल्टीप्लाई करवा दी। 4 7 जा 28, 2 आया। फिर जो हमारी राइट साइड में फ्लैग डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो हमें ऊपर से एक डिजिट लानी पड़ेगी जो हमारे पास तो है नहीं, तो हमें एक और 0 चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 और लगाए, क्योंकि यदि आप डेसिमल लेते हैं तो आपको एक 0 मिल जाता है, लेकिन यदि आपको 2 0 की आवश्यकता है तो आपको डेसिमल प्लस एक और 0 खुद से लगाना पड़ेगा। बताइए आपको क्लियर हुआ?
इसमें क्या आया हमारा 178.107। तो अब आपको पता है कि यहाँ रिमाइंडर हमारा 6 बचा है, तो अब हमारा कैसे लिखेंगे इसे, आप एक बार मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि हम इसे कैसे लिखते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको 178.107 मल्टीप्लाई 54, इस तरीके से आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे लिखेंगे इसे। देखिए 1 पहले सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट में 1 आया आपका क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में आपने सॉल्व किया 7 आया, थर्ड पार्ट में सॉल्व किया 8 आया, फोर्थ पार्ट में 0.1 आया, फिफ्थ पार्ट में 0.7 है। तो आप इसे ऐसे उतार देंगे 178.107 मल्टीप्लाई 542 की करवाएंगे, प्लस रिमाइंडर आपका 6 है तो आप 6 नहीं उतारेंगे, यहाँ पर आपका लास्ट 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आप लास्ट 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे रिमाइंडर में, फिर आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसे आपका आएगा 96534 के बराबर। तो बताइए आपको क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपका आप पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको दोबारा समझना है तो आप बोल सकते हैं, वह चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा रिपीट कर दूंगी इसको, इसके सॉल्यूशन को कि कैसे हमने किया। देखिए आपका कोई भी डाउट नहीं है तो हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे फिर, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, 30 सेकेंड्स है आपके पास। बताइए कोई डाउट है आपका या आपको क्लियर हो गया है? देखिए जब आप नहीं बताते हैं इट्स मीन आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? ये मैं खुद समझ जाती हूँ, मुझे खुद अंडरस्टूड हो जाता है कि आपको क्लियर हो गया है, नहीं तो आप खुद बताते कि हमें यहाँ पर ये डाउट है, हमें बता दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कल टाइमिंग यही रहेगा 9 o'clock, तो आप सभी कनेक्ट हो जाइएगा।